और बाबा कहाँ से आना हुआ आप लोगों का? हम महाराष्ट्र संभाजी नगर। यहाँ का पता कैसे मिला? मैं पहले वो रिक्शा लेके आए थे हम। अच्छा हाँ, उस दिन आए थे ना। अच्छा, हाँ हाँ हाँ, गणपति और परिवार लोग? हाँ, हाँ परिवार। हाँ हाँ हाँ। हमने यहाँ पे नर्मदा पुराण किया था। अच्छा, किलिया भट्टा। हाँ हाँ तो आपको पता ये दिखा था। हाँ तो हाँ फिर दर्शन के लिए आए। हाँ हाँ, अभी परिक्रमा में हूँ। बहुत बढ़िया। तो मैंने बोला चलो भगवान के दर्शन लेंगे, आगे चले जाएंगे। चलिए, बहुत अच्छा है। और कैसा बहुत बढ़िया, समझ में आ रहा है सत्संग? बहुत बहुत। मैं हर दिन आपका ये इनसे करके लिया था ना, अच्छा तो रोज आपका उत्तम कार भरना चलाता है मेरा। अच्छा अच्छा, फिर वो हर दिन सुनता है। चलिए बहुत अच्छा है। सुनो, अपना कल्याण करो, लगे रहो। तो वही अभी कब तक भटकना, ये सोच रहा मैं। अभी भटकती बहुत हो गई, कहीं तो भी स्थिर होना है अभी। बस स्थिरता तभी बनेगी बाबा जब आपको पता चल जाएगा मुझे क्या चाहिए। जी। क्या? हाँ। आपको पता चल जाएगा मुझे क्या चाहिए, तब स्थिरता बनती है। अभी यही नहीं पक्का हो पा रहा है कि क्या चाहिए। क्या चाहिए? क्या माया चाहिए कि राम चाहिए, प्रभु की माया में रहना है कि अपनी बनाई हुई माया में रहना है, ये पक्का नहीं हो पा रहा है, इसलिए स्थिरता बन नहीं रही। हाँ। बात समझ रहे हैं? जी। ये पक्का नहीं हो पा रहा है कि किसकी माया में रहना है, अपनी माया में, प्रभु की माया में, कि प्रभु के पास। हाँ। ठीक है, अब ये पक्का नहीं हो पा रहा है क्योंकि जगह अपने पास कितना है? 3। मैं 1, हाँ। जगह 3। एक मेरी माया, बराबर। एक प्रभु की माया। जी। संसार, ये जगत, जगत में मेरा जगत। हाँ। ठीक है, सबने अपनी अपनी माया बनाई है। और एक प्रभु, तो ये पक्का नहीं हो पा रहा है कहाँ जाऊं, क्योंकि 2 तो प्रत्यक्ष है, एक जगत और एक मेरी माया। हाँ। लेकिन प्रभु अप्रत्यक्ष है। क्या? बराबर। जिससे माया भी है, जिससे आत्मा भी है, और मेरी भी माया मेरे से है, तो सब मिला जुला के प्रत्यक्ष है। मैं भी हूँ, जगत भी है, मेरी दुनिया भी है, पक्का पता है। लेकिन प्रभु का पता मेरे पास नहीं है। और अगर मैं छोड़ नहीं पा रहा हूँ, अगर मैं छोड़ूं और प्रभु ना मिला तो क्या होगा? कम से कम यहाँ तो कुछ है। हाँ। ये डर, डर। एक डर अंदर बना हुआ है कि अगर मैं छोड़ूं और प्रभु ना मिला तो ये भी चला गया जी। और वो ना मिला, और कोई प्रभु ना हो तो बराबर। ये भी पक्का नहीं हो पाया ना। लोगों ने कहा है, हमारा एक भरोसा है, हमारी एक आस्था है, हमारा एक विश्वास है महापुरुषों के वाणी पे, शास्त्रों पे, वेदों पे, उपनिषद पे, वेदांत पे। लेकिन हमारे पास हमारी माया और ये जगत प्रत्यक्ष है, लेकिन प्रभु प्रत्यक्ष नहीं है। समझ रहे हैं? इसीलिए रिक्स नहीं ले पा रहे हो। क्या? हाँ। इसीलिए रिक्स नहीं ले पा रहे हो। एक भय है, एक डर है कि सब छूट जाएगा और न मिला तो क्या होगा। सही है। क्योंकि वो तब प्रत्यक्ष होगा जब ये आप छोड़ दोगे, तब वो प्रत्यक्ष होगा। और वो प्रत्यक्ष हुआ तो इसमें से रस खत्म हो जाएगा। क्या? रस खत्म होगा तभी वो प्रत्यक्ष होगा। घुमाम फिरा के हम भंवर में फंस गए। क्या? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्या? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। रिक्स ले तो कैसे ले? तो अभी जो घर छोड़ दिया हमने, अभी परिक्रमा में निकल गए, उसके वो मिलने के वास्ते निकल गए, लेकिन वो कहाँ जम रहा होगा, इधर क्या करना वही समझ में नहीं आ रहा। घर छोड़े हो तो क्या घर से कांटेक्ट खत्म है? नहीं, ये चालू रहता है। हाँ, तो घर कहाँ छोड़े? घर कहाँ छोड़े? हाल चाल रोज ले रहे हो, घर छोड़ने का नाटक किए हो, नाटक के बराबर। घर नहीं छोड़े हो। क्या?
घर छोड़ने का एक नया नाटक। नाटक। हाँ, नाटक पे नाटक, नाटक पे नाटक किए जा रहे हो, अपने आप को ही बेवकूफ बना रहे हो। तो उसको छोड़ने के लिए क्या करना है? आप घर पे कांटेक्ट बंद करो जब तक परिक्रमा में हो। जी। परिक्रमा का मतलब जहां से चले थे वहीं पहुंचना है। हाँ। शून्य हो जाएगा, शून्य के पीछे वाले को पकड़ना है। अच्छा। कुछ होके चले थे, कुछ नहीं में पहुंचे। परिक्रमा का मतलब आखिरी यात्रा, जन्म मरण से मुक्त होने के लिए परिक्रमा कर रहा हूँ, मेरा कर्ता से मुक्त होने के लिए। बराबर। तो क्या इस भाव से आए हो कि अब लौटूंगा नहीं लौटूंगा, अब मैं जा रहा हूँ, लौटा तो भी ठीक, नहीं लौटा तो भी ठीक, मैं अपने आखिरी यात्रा पे जा रहा हूँ, ऐसा बोल के निकले? नहीं, कितने महीने का टाइम दिए वापसी के लिए? कुछ टाइम नहीं दिया। कुछ तो दिया होगा, 5-6 महीने का ऐसा। 5-6 महीना, 1 साल 2 साल टाइम तो दे के आए हो कि आऊंगा। तो कहाँ निकले हो? सही। ये तो बाजार भी बोलते हो जा रहा हूँ, बाजार आ रहा हूँ, तो यही हाल है। मेहमानी भी जाते हो तो कहते हो मैं जा रहा हूँ और फिर आ जाऊंगा। हाँ, ये कौन सी बड़ी बात है बाबा? घूमने तो बहुत जाते हो, अपने मेहमानों के यहाँ भी जाते हो कि 2 दिन में आ रहा हूँ घूम के, नहीं तो ऐसे यहाँ भी आ गए हो। बात समझ रहे हैं? समझ गए। अपनी बनाई हुई माया से आप एकदम कांटेक्ट तोड़ना ही नहीं चाहते। आप उन्हें बता दिए हो, आराम से रोज हाल चाल ले रहे हो, क्या फिक्र है? वो भी मस्त है, आप भी मस्त हो, घूमना हो रहा है बढ़िया से, क्योंकि चिंतन तो होगा नहीं। चिंतन तो तब व्याकुलता मोह माया का तब पता चलता जब आप बातचीत नहीं करते कि उस परिवार से आपको उससे आपको कितना लगाव है, कितनी आसक्ति है, कितना वो है, कब पता चलता? जब आप बात नहीं करते। अब रोज हाल चाल ले रहे हो तो पता क्या चलेगा बताओ? हाँ, व्याकुलता कहाँ आएगी? चिंतन कैसे होगा? नर्मदे हर बेटा, नर्मदे हर, बोलिए कैसे होगा चिंतन? छोड़ा क्या नहीं छोड़ा, सब कांटेक्ट में है तो नहीं होता। तब कहाँ छोड़ा? मौज कर रहे हो, मस्त जंगलों में खूब मस्त घूम रहे हो। हाँ बाबा, मस्त लाइफ जी रहे हो, और क्या? आ? बढ़िया मौज की बातें कर रहे हो, है कि नहीं? साथी भी मिले हैं, साथी लोग भी हैं, व्यवहारिक बातें भी हो रही है, जिंदगी के गप सड़ाके भी हो रहे हैं, हम उम्र ही हैं। हाँ, तुम कुछ बता रहे हो, वो कुछ बता रहे हैं। हाँ, जिसमें एक दूसरे का सम्मान बढ़े। लेकिन पिटाई की बात कोई नहीं बताता होगा, पीटने की बात सब बताते हैं। क्या? अपने अहम को बढ़ाने के लिए हम वो बातें बताते हैं, लेकिन जो बातें में हम गिरते हैं वो नहीं बताते। वो भी तो हमारे साथ हुआ है, नहीं? वो भी तो हुआ है, घटनाएं तो दोनों हुई है, पीटे भी हैं, पिटाए भी हैं, लेकिन पीटने वाली बात बताते हैं, पिटाने वाली नहीं। नहीं, हर आदमी का हाल है, तुम्हारा भी, मेरा भी, सबका हाल वही है। ऐसा नहीं मैं उससे अलग हूँ, मैं भी तो घुमा फिरा के यही हूँ, यहीं से हूँ। तो घुमा फिरा के सबके पास ये कला है। हाँ बाबा, मैं ना एक मंदिर में 10 साल से सेवा करता हूँ, कुछ निरूपण करता हूँ। अच्छा, लेकिन परोक्ष अनुभूति तो हो गई शब्दों से, लेकिन मेरी ऐसी इच्छा, मुझे मैं और मेरा ये भूल कर भेद दृष्टि जाकर परोक्ष अपरोक्ष अनुभूति कैसे होगी, इसके लिए मैं बहुत सोचता हूँ, वही रह जाता हूँ। ऐसा तो क्यों नहीं हो रही? समझ में आया? नहीं आया। जब तक आप इंद्रियों द्वारा रस का पान करोगे तब तक परोक्ष से, मतलब बाहर प्रवृत्ति बोल दो, प्रवृत्ति बोलो और सरल शब्दों में आओ, प्रवृत्ति से छूट नहीं पाओगे।
जब आप प्रवृत्ति से तभी छूट पाओगे, निवृत्ति में तब आओगे जब आप रस लेना छोड़ दोगे, चाहे वो मान का रस हो, हाँ हाँ, चाहे बड़ा छोटा बनने का समझ रस में हो, आता है। योग्यता से ज्यादा का रस हाँ, हो, आता है। दिखावा का रस हो, हाँ आता तो है। ये रस ले रहे हो कि नहीं? हाँ लेते हैं। हाँ, तो ये मत लो बाबा, यही गाड़ी यही रुक गई आपको है। बाहर रखा है। हाँ, प्रवृत्ति से छूट नहीं पा रहे हो, निवृत्ति में आ नहीं पा रहे हो। वहां तक टच होता है, फिर पीछे आ जाता हूँ। वही बाबा, तो आप मान की इच्छा का त्याग करो। क्यों मान की इच्छा बना के रखे हो? क्यों बड़ा छोटा बनने की इच्छा बना के रखे हो? क्या अभी भी बनना है? क्यों योग्यता से ज्यादा चाहिए? क्यों दिखावा कर रहे हो? बस इतनी सी बात है क्या? इतनी सी बात के लिए प्रवृत्ति में फंसे हो। हाँ बस इतनी छोटी बात है। ये छोटी नहीं है बाबा, सारे मुसीबत की जड़ ही यही है। ये छोटी बात नहीं है, यही जड़ है। क्या? ये मेन यही है। मान की इच्छा, बड़ा छोटा बनने की इच्छा, योग्यता से ज्यादा पाने की इच्छा और दिखावा। क्या? इसी की वजह से लालच है। क्या है? लालच है। लालच है, इसी की वजह से। ध्यान से समझना, हाँ समझ गए। इसकी समझ वजह गया। से लालच है। तो बाबा ये छोटी बात नहीं है, यही मेन है। तुम तो अभी मेन जगह ही फंसे हो। हाँ हाँ, मेन जगह फंसे हो। इससे कैसे निकले अभी? तो बाबा मान की इच्छा छोड़ दो। छोड़ देंगे। हाँ, तो बस छोड़ दो। बस छोड़ दिया। बड़ा छोटा बन, जब आपके साथ ऐसा व्यवहार हो तो उस समय अपने आप को जांचो। जब कुर्सी से उतार दिए जाओ, हाँ हाँ हाँ, कोई डांट दे बेमतलब का, तब उस समय अपने आप को फील करना कि क्या प्रतिक्रिया उठ रही है आंतरिक। हाँ अंतर। बाहरी तो मैं जवाब नहीं दूंगा हाँ हाँ अपनी रक्षा करते हुए, लेकिन हाँ। आंतरिक देखता हूँ। हाँ हाँ। कोई बुलाए उधर बैठ, तो देखो क्या होता है। हाँ, तब देखो क्या होता है आपको। बात समझ रहे हैं? सब समझ में आता है समझ में। उसे फील करो, एहसास करो, उसका जवाब मत दो। समझ रहे हैं? हाँ समझ गए। मेन यही है बाबा। ठीक। सारे मुसीबत की जड़ मान की इच्छा। क्या? अहम अहम। मान की इच्छा हाँ, कि मुझे सम्मान चाहिए, मैं बड़ा बड़ा बनना है। क्या? योग्यता से ज्यादा चाहिए, दिखावा, ये सब की वजह से लालच है। क्या है? लालच। लालच। और उस लालच में फिर काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह सब आता है। लेकिन मेन क्या है? मान की इच्छा, दिखावा, बड़ा छोटा बनने की इच्छा, योग्यता से ज्यादा पाने की इच्छा, दिखावा। बात समझ? ये मेन है। समझ गए। इसी की वजह से सब मुसीबत है। बात समझ रहे हैं? समझ गए। कोई नशा वगैरह करते हो? नहीं बिल्कुल नहीं। नहीं। ये जो आंखें है ना, हाँ। बचपन से ऐसी है, लाल अच्छा ऐसी है नहीं, बचपन से। अच्छा, कोई नहीं, आप में से कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं। ये बहुत अच्छा है। बिल्कुल नहीं। नशा का उपयोग मत करना जीवन में। नहीं। और मान का नशा, वो तो है, हाँ ये तो अभी तगड़ा आपने है। बता दिया, उसको निकाल देंगे अभी। वो तो बहुत वो तगड़ा है, तगड़ा है वो। वो चाहिए। उसके बिना जिंदगी नहीं। नहीं बाबा, यही छोड़ो। ये नशा एक ऐसा नशा है कि हमको गिराता है और हम खुश होते हैं। क्या? हमको गिरा के और हम ही खुश होते हैं। इसको छोड़ो। छोड़ देंगे। हाँ, एकदम। एकदम छोड़ देंगे। हाँ, और जब भी ऐसी परिस्थिति बनी व्यवहारिक में, तो आप अपने आप को जांचो, क्या प्रतिक्रिया उठ रही है। हाँ हाँ, सामने वाले के लिए क्या उठ रहा है। हाँ।
बात समझ रहे हैं? समझ गए, बिल्कुल समझ गए, बिल्कुल समझ गए। छोड़ना बहुत बड़ी बात है प्रभु, बड़ा आसान है। हाँ हाँ बाबा, हाँ, बहुत आसान है। हाँ? नहीं बाबा बोलेंगे तो आसान भी हो नहीं, जाए। एकदम आसान है, बहुत आसान है। जैसे मैं बता रहा हूँ, आप ऐसा करो, योग्यता से ज्यादा पाने की इच्छा का त्याग करो, ये सब छूट जाएगा। बस यही करेंगे आज से। बस आजकल ये आदमी का क्या हो जाता है, एक अंदर शादी में गए, पार्टी में गए, हाँ हाँ इनको अगर एक अंदर शाल दी दिया, हाँ, मैं शादी को ये भी गए मैं भी गया, अगर मेरे को नहीं दिया, मेरे को तो उनको दिया, मेरे को नहीं दिया, तो वहाँ पे बहुत ये हो तो जाता वही तो बात हो। है। हाँ, वही छोड़ना जा रहा है, थोड़ा बहुत कठिन बात है, साल लेने गए थे, शादी में गए थे। पर वो समझ में नहीं आता ना। ये बात अलग है, हाँ। ये कह रहे थे, ये इससे अलग, मान की इससे बात बोल बहुत रहा हूँ मैं। ऊपर। मैंने अब बोलो क्या नहीं बोलो, ऐसा नहीं मैंने नहीं, बोल दीजिए। बोल रहा ये हूँ, ये स्थिति तो व्यवहारिक बोल रहा हूँ। व्यवहारिक है, इससे कोई मतलब इससे नहीं। कोई मतलब अब मैं जो वो बात कर रहा हूँ, इससे मतलब नहीं है, नहीं। हाँ, ये तो सामान्य बात हो गई एकदम अपमान की। इसमें अपमान नहीं है, हाँ। लेकिन लग रहा है, लग रहा है। हम तो बात यही कर रहे हैं कि तुमने जो बताया अभी हाँ, कि तुमको तुम्हारी आंतरिक स्थिति को बदलो, बस 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 तुमको टच कहाँ पे हो रहा है, बस बस, तुम कौन सी स्थिति पे खड़े हो, एकदम ये अपने आप को जांचो परखो। लेकिन शब्द एक मेरे दिमाग में बैठ गया कि अपने अधिकार से ज्यादा चाहते हो, योग्यता से हाँ, ज्यादा। योग्यता से ज्यादा उसी में चाहता फंसे हूं हो, मैं। एकदम। तो ये मेरा बात यही रुक गया था मैं। इसलिए मन को भी स्थिरता बोलते हैं, एकदम। वो तो स्थिरता, शांति आ गई तो सब आ गया। एकदम, आप स्थिर हो गए तो मन भी स्थिर। हाँ, क्योंकि हाँ। मन आपके द्वारा चलायमान है, हाँ मन के द्वारा आप नहीं चलते हो। हाँ हाँ आपके द्वारा जब आपको कुछ जरूरत होती है तब मन आ जाता है। हाँ, तो यही बोल रहा हूँ, हाँ। ये तो सब मन ही चला रहा है। आप चला रहे हो मन हाँ को। मन को आपकी इच्छा चला रही है। हाँ आप इच्छा इस शरीर से करते हो, हाँ हाँ और ये शरीर के द्वारा मन चलता है, ना कि आपके द्वारा। भूख लगी तो मन का काम है भोजन को बताना। आप चाहो या ना चाहो भोजन कर लो, मन फिर भोजन पे नहीं जाएगा। मन शरीर के लिए काम करता है, न कि आपके लिए। आप इस शरीर का उपयोग कर रहे हो। जैसे ही शरीर को कुछ जरूरत हुई, आपको जरूरत हुई, इस शरीर के द्वारा मन आ जाता है। हाँ, समझ में आ गया। तो मन पे अपने को काम नहीं करना, अपने हाँ। को अपने ऊपर काम करना है। हाँ क्योंकि मन मुझसे है, मन से मैं नहीं। हाँ क्या? हाँ, समझ रहा है। और मन शरीर के लिए काम करता है, मेरे लिए नहीं। क्या? तो मन जो मेरे लिए काम नहीं करता, उसके पीछे मैं क्यों भागूं? हाँ, क्या? हम तो उसके ही पीछे भागते हैं। तब यही जो गलती है। हाँ, जो शरीर के लिए काम करता है, उसके पीछे मैं क्यों भागूं? मैं तो बस अपने आप को सुधार लूं। मन स्थिर, मन है भी और नहीं भी है। जो है भी और नहीं भी है, उसे कैसे रोक पाओगे आप? वो कहां से चलता है, उसका गति कहां से है, चलायमान कहां से है? जहां से वो चलता है वहां उसे रोकना पड़ेगा। क्या? तो आपके द्वारा सब चल रहा है, तो आप अपने आप को सुधार लो, बस सब स्थिर। समझ रहे हैं? हाँ, समझ गए महाराज। एकदम बिल्कुल सीधी सीधी बात है। सीधी बात। तुमने इजी में बता दिया हमको, जैसा समझेगा ऐसा भी बता दिया। हम समझ गए, उसके ऊपर हम अमल करेंगे एकदम एकदम। मन के ऊपर अपने को काम ही नहीं करना है, मन को रोकना ही नहीं। क्योंकि मन मेरे लिए काम ही नहीं करता, वो तो शरीर के लिए काम करता है। क्या? हाँ 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 हाँ, आप उसे कैसे रोकोगे? मन किसके लिए काम करता है? शरीर के लिए। तो तब उसको आपको रोकने की क्या जरूरत है? नहीं, जरूर नहीं। फिर वो शरीर चला बराबर है।
आज तक हमको ऐसा मालूम करेगा कि मन शांत करो, मन शांत कैसे करना। अरे मन आपके लिए काम ही नहीं करता। मन तो शरीर की जरूरतें बताता है। प्यास लगी, पानी बताएगा, पानी दे दो। फिर वो मन को प्यास पे लाए आएगा ही नहीं। वो शरीर की जरूरत को इंगित करता है। हाँ। आपको देना न देना वो आपके ऊपर है। क्या देना न देना आपके ऊपर है। मन आपके लिए काम ही नहीं करता, शरीर के लिए काम करता है। आपको जैसे ही शरीर के द्वारा कुछ चाहिए, अच्छा पेट भर भोजन कर लिए, आप कितना भी बोलो मुझे भूख लगी, मन जाएगा ही नहीं, क्योंकि शरीर का काम हो गया। तो मन तो आपके लिए काम ही नहीं करता बाबा। मन तो शरीर के लिए काम करता है। बोलो, तो आप क्यों मन के चक्कर में पड़े हो? बेमतलब जिंदगी बर्बाद कर दे रहे हैं लोग मन के चक्कर में। और मन है भी और नहीं भी है। जो है भी और नहीं भी है उसे क्या आप पकड़ लोगे? अच्छा, आपके लिए काम भी तो नहीं कर रहा है। ये बात क्यों नहीं समझ रहे हो? मन आपकी जरूरतों को बताता है। आप बैठे हो एकदम ध्यान में, तुरंत किसी ने आया, आपका बालक गिर गया। मन कहाँ गया? बालक में, क्योंकि इस शरीर से उसका रिश्ता है। लेकिन कोई आके बोला गांव का बालक कोई गिर गया, अरे ठीक है आता हूं। नहीं, मन नहीं गया, क्योंकि इस शरीर से उसका रिश्ता गहरा नहीं। बात समझ रहे? हाँ समझ रहे, बिल्कुल समझ रहे। ये समझ गया, मन शरीर के लिए काम करता बस। है, मेरे लिए काम करता ही नहीं। एकदम नहीं करता। बस ये समझ गया, ये रहस्य है। हाँ समझ गया महाराज जी। ये रहस्य है। इसलिए तो ये पीछे दौड़ते हैं, लेकिन अभी समझ में आ गया। मैं कौन हूँ इसका पता नहीं करके मन के पीछे भाग रहे हैं। अरे मैं कौन हूँ आपको पता है? मैं कौन हूँ प्रश्न पूछने की जरूरत भी नहीं। आप कौन हो आपको नहीं पता? आपकी स्थिति आपको नहीं पता है? क्या नहीं पता है मुझे बताओ। मैं कैसे अपने आप को सुधार लूं, प्रश्न ये होना चाहिए बस। प्रश्न मैं कौन हूं मुझे नहीं पता है। वो तो सब पता है, सब पता है, बेमतलब का पूछ रहे हो मैं कौन हूं। ये तो पागलपन है ये। अरे आप कौन है आपको नहीं पता है? पता है। मूल में कैसे यात्रा करूं उसके लिए आपको काम करना है कि उस स्व तक मैं कैसे पहुंचूं। स्व तक पहुंचने के लिए तो सत्संगति चाहिए ना। हाँ वो चाहिए ना। सत्संगति रहेंगी तो स्व का मतलब क्या समझ में आएगा। एकदम तो करो, तो हाँ संगत करो ना। नहीं है हमको जब जो गुरुजी मिले हाँ, तो उनके सानिध्य में आने से हमको एकदम ये समझ में आता है। आपकी जो भाषा हाँ, प्रवचन है हाँ, वो संदिग्ध है, हाँ, कुछ बोल संदिग्ध है, लेकिन कुछ सुना हो तो समझ में आएगा, एकदम नहीं तो ऐसे ही चले जाएगा। ऐसे ही चले जाएगा। बराबर है। सत्संग है ये। बराबर है। सत्संग, हाँ सही सही। इसके लिए आप जो भी भाषा बोलते हैं उसमें बहुत गहरा अर्थ है। हाँ हम उसके अंदर घुस गए क्योंकि इसलिए ही समझ में आता है। अभी हम मराठी है महाराष्ट्र, नहीं बोलो, थोड़ा अटक जाते हैं, कोई बात नहीं। भाषा में अटक हाँ, जाते हाँ। हैं। मराठी जैसा एकदम बोल लेते हैं वैसा बोलने में दिक्कत होती है। कैसे बोले महाराष्ट्र से, कैसे संपर्क करें। एकदम एकदम। जो प्रश्न था उसका उत्तर आपने दे दिया। हम बिल्कुल वैसा ही करेंगे कि मन शरीर के लिए काम करता है, मेरे लिए काम करता ही नहीं। एकदम, तो फिर मेरा उससे मतलब ही क्या है भी और नहीं भी। हाँ, एकदम। मन, बस ये दो रहस्य मेरे को बिल्कुल समझ में आ गए। करूंगा मैं काही विचारायचं का तुम्हाला कोणाला? काही नाही, अपने चक्कर में पड़ो बाबा। हाँ। किसके चक्कर में? अपने चक्कर में पड़ो। ये लेके आ गए मुझे। मैं बोला हाँ। चलो संत के ऐसे संत के दर्शन हो रहे,
एकदम ब्रह्मनिष्ठ साधु, और उससे दर्शन हो जाएंगे। मैं तो ये मन में सोचा था कि मैं जब चलूंगा नर्मदा जी के किनारे तो कोई ऐसा साधु मुझे मिल जाए, लेकिन मैं पहचानूंगा कैसा उसे। अच्छा, ये भी मेरे अंदर, घर से निकला तभी से चल रहा है, ये 2 साल से चल रहा है। अरे भाई मेरे को ले चलो, नर्मदा किनारे ले चलो। अच्छा। नहीं, वो बहुत अवगढ़ है, अभी जाने का नहीं। अभी एक आया मेरे को यहाँ तक लेके, वो भी बीमार गिर गया, चले गया। अच्छा। फिर इनका साथ पकड़ा, ये बीच में मिल गए। इनका मेरा कोई संपर्क नहीं है, उनके वजह से हुआ, और यहाँ तक कि ये हमको लेके आए आपके दर्शन करा। जब जिज्ञासा है, व्याकुलता है, तो प्रकृति कल्प वृक्ष की तरह हाँ। है, वो मिला देती है, मिला दे। वो मिला देती है, संपर्क करवा देती है कि ठीक है तुझे ये चाहिए, जा मिल ले। मिल गया हमें जो दर्शन चाहिए था, जो मन की इच्छा थी, जो उत्तर चाहिए था, वो उत्तर में मिल गया। कभी कभी हम भी सोचते लेकिन मेरा उत्तर ठीक है या नहीं, एकदम संभ्रम हो जाता है। जब आप बात करते हैं तो मैं समझ जाता कि अपन भी सोच रहे थे लेकिन अमल नहीं कर रहे थे, बराबर चल रहा है, रास्ता तो बराबर चल रहा है। पक्का हो जाता है। हाँ, पक्का हो जाता है। संशय मिट जाता है तो पक्का हो जाता है। हाँ। और बोलिए, मन के ऊपर तो एकदम समझ में आ हाँ, गया ना? एकदम अभी उसमें शंका क्योंकि मन कोई को लेके नहीं। बहुत भ्रांतियां हैं। नहीं, मन को लेके समाज की बहुत भ्रांतियां हैं। लोग मन को रोकने के चक्कर में पड़े। मन आपके लिए काम ही नहीं करता है तो आप कैसे उसे रोकोगे? मन को बुला भी नहीं सकते। मन जब भी आता है शरीर की जरूरत में आता है। क्या? हाँ, फिर से दोहराओ, अच्छा ही है, हाँ, अच्छा ही है, सबके लिए अच्छा है। हाँ, सही बोले। तो मन शरीर की जरूरत में आता है। इस शरीर से जो लोग जुड़े हैं, जब भी उनको कुछ होता है तब आता है। बस, मतलब ये शरीर के लिए काम करता हाँ, है, ना कि वो आपके लिए काम करता है। बस इस बात को बस समझ। बस बस एकदम बस। समझ गए बाबा? और कोई प्रश्न है? नहीं, ये सब आ गया इसमें, हाँ, ये पूरा रहस्य है, पूरा आ गया इसमें। पूरा एकदम रहस्य। हाँ, सिर्फ अभी इसमें आचरण करना, अपन टच जब होगा तो सावधान रहना, ये आपने बता दिया, हम उसके ऊपर वैसा ही करेंगे। समझ गया। यहाँ भी व्यवस्था है, 1 दिन से लेके आजीवन तक कोई भी साधना यहाँ कर सकता है अपने आत्मिक कल्याण के लिए। कोई भी यहाँ रह सकता है, पूरे विश्व से कोई भी आ सकता है। यहाँ भोजन रहने की व्यवस्था 1 दिन से लेके आजीवन निःशुल्क है। कोई भी आके यहाँ साधना कर सकता है, रह सकता है आत्मिक कल्याण के लिए। हाँ, कोई भी आ सकता है। ये व्यवस्था साधकों के लिए, साधकों के लिए व्यवस्था बनाई जा रही है कि कोई भी साधक साधना करना चाहे आत्मिक कल्याण के लिए तो रह सकता है। ठीक है। क्योंकि बहुत साधक हैं, साधना करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें जगह नहीं मिल पाती, एकांत नहीं मिल पाता, कभी रहने की व्यवस्था की नहीं हो पाती, कभी भोजन की नहीं हो पाती है तो उसमें उनको कोई ऐसा सेवा दे दिया जाता है, उसमें वो फंस जाते हैं। समझ रहे हैं? समझिए। तो मैंने पूरी तरह यहाँ स्वतंत्रता दी है कि आप आत्मिक कल्याण के लिए साधना जरूर 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 करें। तो साधकों के लिए कोई भी, किसी भी साधक को आपसे अगर कोई मिलता है, उसे रहने की जगह या कुछ ऐसा हो तो आप उसे भी भेज सकते हैं, आप भी आके रह सकते हैं, विश्व से कोई भी आ सकता है। ये व्यवस्था निःशुल्क है।
यहाँ रह के उसे कुछ नहीं करना है, बस इतना करना है अपने शरीर का भाई देखभाल करे, क्या अपना कार्य स्वयं करे, बस इतना करना और कुछ नहीं करना। और बोलिए। और जीवन के कोई प्रश्न है तो पूछ लेना। सत्संग, प्रवचन, कथा। कथा मतलब किसी ने कुछ काम किया उसके बारे में सुनाना, हाँ जीवनी, जीवन चरित्र, चरित्र, वो कथा है। हाँ प्रवचन मतलब किसी महापुरुष की वाणी उठा के बोलना, हाँ ये सत्संग है। ये सत्संग। सत्संग आत्मज्ञान से निकलता है। बरोबर है। बोलिए, कोई भी प्रश्न हो तो बोलिएगा। सत्संग में तो आ गए, लेकिन जो प्रश्न है वो उठाने के लिए भी पहले तो कुछ अध्ययन किया होना चाहिए, कुछ अनुभव किया होना चाहिए, तभी तो वो पूछ सकता है। नहीं तो वो बोलता कुछ नहीं, हमको कुछ पूछना ही नहीं है, बहुत पूछना है, लेकिन पूछे कैसे? पूछे कैसे? फिर भी बिना पूछे आपको वो रहस्य मिल गया, हाँ, जिससे आप परेशान थे। वो मन बहुत का परेशान रहस्य था, वो मेन मिल गया। मेन मेन इसके हाँ। इसको लेके बहुत आज- लोग भ्रमित आज तक हैं। उसके पीछे भाग रहे थे सब। एकदम 99% लोग इसी के पीछे भाग रहे हैं। हाँ। क्या? बराबर। और इसके पीछे भागना ही नहीं। व्याख्या करून टाकली त्यांनी, म्हणजे एक व्याख्या ही कर दी कि मन मेरे लिए दौड़ता ही नहीं, बस मन शरीर के लिए दौड़तं. बस बस ही झाली व्याख्या. बस. एवढं ध्यानात ठेवायचं आणि मग सुरू करायचं. बोलो, आप मराठी भी बोलिए. हा, हे असं म्हणजे असं केल्यानंतर मग आपल्या लक्षात येतं ना लगेच. हाँ, हे पक्का करून घ्यायचं ध्यानात. हे तर छापून घ्यायचं, उसका सिक्का मार देने का. एकदम, एकदम. और वो पक्का हो गया कि बाद में विवेक से आपको हर बार विवेक उसका ध्यान देते रहेगा. यही अब ये वाक्य मेरे को हरदम ध्यान देगा कि शरीर, मन शरीर के लिए काम कर रहा है, मेरे लिए नहीं. फिर मैं कौन हूँ? प्रश्न तो ये आता है फिर, ये तो शरीर के लिए काम कर रहा है. मैंने जो बोला तो वहीं पे आ गए वो। नहीं, मैं नहीं, कौन वहीं हूँ? पे नहीं आ गए, वहीं पे नहीं है, बताएंगे अभी आगे जाएंगे. तसं नहीं. तो फिर इससे फिर मैं तो अधिष्ठान व्यापक स्वरूप हूँ, तो फिर मैं क्यों इसके पीछे दौड़ रहा हूँ? बराबर है महाराज. एकदम एकदम. मैं मूल में कैसे पहुंच जाऊं? हाँ हाँ जो हाँ, मेरा बोलो. स्व है, हाँ स्वरूप, हाँ, स्वरूप, रूप. हाँ इस रूप की वजह से अनेक रूप में मैं फंस गया हूँ, अनेक पिंड में. हाँ, ठीक है, अनेक पिंड में मैं फंस गया हूँ. फंस गया. बस 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 बस, ठीक बोलो. उससे अपने आप को निकालना है, हाँ. स्वरूप में आना है. हाँ जब स्वरूप में आएंगे तो आपको आत्मज्ञान होगा, हाँ. स्व का बोध होगा, हाँ हाँ स्व का ज्ञान होगा. हाँ ठीक है, कब? हाँ. जब आप अपने आप को हर जगह से छुड़ा लेंगे, हाँ तब ऊर्जा पूरा अपने आप में आ जाएगी. जाएगी, अभी आप हाँ. अनेक जगह अपने आप को बांट दिए हाँ हैं. हाँ ठीक है, तो जब एक जगह आ जाएंगे तो स्व का बोध होगा. हाँ. ठीक है, और उसके बाद फिर जब इस रूप से आप मुक्त हो जाएंगे हाँ पूरी तरह, हाँ, पूरी तरह. उस परम सत्ता का ज्ञान होगा, परमात्मा. हाँ, तो फिर ये ऐसे ही आ गया, मेरा उत्तर फिर से आ गया कि भेद दृष्टि जो है वो चली जाएगी ना. बस हाँ छूट गए तो चली हाँ, गई. चली गई. तो ये भेद दृष्टि ही तो जानी चाहिए. वो छूट गए, चली गई. हाँ, यही उत्तर चाहिए. भेद तो तब तक है
जब तक आपको अपने तरीके से चाहिए हाँ, तब तक भेद है। भेद है। फिर अपनी पहली व्याख्या आ गई वही। हमारे यहाँ विठ्ठल मंदिर है। अच्छा, तर 10 साल से मैं योग वशिष्ठ, श्रीमद् भागवत महापुराण, दासबोध, ज्ञानेश्वरी, गीता और नाथ महाराज जो है, नाम सुना होगा पैठन के, अच्छा, उन्होंने टीका लिखी है ये भागवत पर, श्रीमद् भागवत पर। ऐसे ग्रंथ का अध्ययन, निरूपण और 4-6 ऐसे छोटे साधक है। तो मैं समझता हूँ उनको तो निरूपण होता है, लेकिन उनका जो उपदेश है वो मेरे लिए मैं भी ग्रहण करता हूँ साधक जैसा। ऐसा करके वो निरूपण हम दररोज करते हैं। फिर नामस्मरण अभी वो भी बंद कर दिया, अभी शुरू कर दिया 1 घंटा सिर्फ नामस्मरण करो, ये कर रहे हैं। नाम स्मरण में ईमानदारी और सत्कर्म बहुत जरूरी है। हाँ, पहले ईमानदारी, हाँ, फिर बोलो। नाम स्मरण, हाँ। ये ध्यान रखना। और बोलिए, और कोई प्रश्न है आपके? मेरे तो मन का जो प्रश्न था वो सॉल्व हो गया अभी। हाँ, मैं कौन हूँ, ये प्रश्न तभी तक है जब तक आपको कुछ बनना है। क्या बनने की इच्छा ही पूछवा रही है मैं कौन, समझ रहे हो? बनने की इच्छा ही पूछवा रही है मैं कौन, ये ध्यान रखना। हाँ, एकदम बराबर है। हाँ, मैं वो 25-30 साल हो गए, हाँ, जवान था, आईने के सामने खड़ा हो गया, हाँ। बाल बना। लेकिन वो आईने से ही पूछा मैंने हाँ, कि कि मैं ये तो बाल बना रहा हूँ, मैं ये कौन हूँ, हाँ, कहाँ से आया हूँ, ये आईने को मैंने उस समय पूछा। तो उसका उत्तर बहुत दिन ढूंढते ढूंढते लग गया, 40-50 साल पहले। तो जवाब मिल पाया? आईने ने दिया कि आईने के नहीं, अंदर? आईने नहीं दिया मेरे अच्छा, को। आईने ही नहीं दिया। हाँ, मैं ऐसा या ज्ञानेश्वरी, आईने के अंदर वाला दिया? आईने के अंदर वाला जो हाँ। प्रतिबिंब था, वो हाँ, वो प्रतिबिंब से ही प्रश्न किया अच्छा, मैंने तो फिर कि इतना ये सुंदर मैं कौन हूँ, ये मैं बाल बना रहा हूँ, कहाँ से आया हूँ, बस। और फिर उसके बाद मुझे ज्ञानेश्वरी का पारायण आया, उधर गांव में चलता है हमारे इधर, नाम तो सुना होगा, हाँ, ज्ञानेश्वर। हाँ, ज्ञानेश्वर जी गया हूँ, हाँ। पूना के पास हाँ, आनंदी तो गया। वो उसका बहुत पारायण किया। फिर अभी अपना जो बात हुआ उससे मेरे को अहंकार उत्पन्न हो गया। मेरे को बहुत अच्छा पढ़ते आता था, संस्कृत भी बहुत, उच्चारण भी बहुत अच्छे थे, तो मैं दूसरे को कम समझता था, अभी योग्यता से अधिक एकदम। समजना। मी किती चांगला वाचतो, हट याला काय येत नाही, मी किती ताला सुरत वाचतो, हे काही वाचत नाही, हट। एकदम। ये अहंकार बढ़ता बढ़ता गया। बहुत दिन के बाद फिर मैं बोला, अरे अपने को तो गुरु करना चाहिए, लेकिन कौन करे, गुरु जी किसको बनाए। टेलर काम करता था पहले,
बोले बोले ना, बोले क्या तुमसे आप बात हाँ हाँ तो- बोलो मैं- बोलो हाँ, बोलो। तो एक ऐसा बहुत उसका तबीयत बिबीयत बहुत अच्छा था, वो किससे ही बात नहीं करता था, किससे नहीं। मैं एक जन को पूछा ये आदमी ये इंसान कौन है, मेरे दिल ने अंतःकरण ने कहा ये कोई तो है। बोले वो सन्यासी बाबा उधर आश्रम में रहते हैं, अखंडानंद करके आश्रम है, और इधर वो कभी कभी आते हैं। मैं बोला मेरे को माला पहननी है, ऐसी तुलसी माला पहनाएंगे। बोले देखेंगे, चलो। गया उनके पास, एकादशी का दिन था, पढ़ रहे थे। बोले हो गया उनका, कुछ बात तो कर रहे ही नहीं, बात खड़े 1 घंटा हो गया, बैठ गए। क्या है? अरे महाराज ये आप क्या पढ़ रहे हैं? बोले मैं विष्णु सहस्त्रनाम। मैं बोला महाराज ये मेरा पाठ है, बताओ। पढ़ के बताया। फिर काय को आए? माला पहनने। बोले तुमको पहले श्रवण करना आना पड़ेगा रोज नित्य प्रति, तभी ज्ञान की उत्पत्ति होगी, नहीं तो नहीं। हमारे इधर रोज पहले आने का, श्रवण करने का, उसके बाद माला डालेंगे, वैसे हम डालते ही नहीं। फिर रोज आना पड़ता था। फिर उसके बाद 1 महीने से ये माला उन्होंने डाली और वो मंत्र दिया। फिर रोज जाना पड़ता था मंदिर में, आरती को, इसको उनका नियम ही था। बहुत अच्छा है, लगे रहिए, हाँ किसी तरीके से अपने आप को निकाल लीजिए इस भवसागर हाँ से। हाँ। फंसाने वाले आप हो तो निकालोगे आप ही। ठीक है, और कोई प्रश्न है आपके? आपके बाबा? ठीक है, माफ कर दो। मेरे लिए